नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आज हमारी मौजूदगी है मुंगेर जिला मुख्यालय में, जहां आशा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी के आवास पर मकर संक्रांति की जो दही चूड़ा का भोज है उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज आमंत्रित किया गया था। खरमास के समाप्ति के बाद बिहार में जिस तरह से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है और ऐसे मौके पर मकर संक्रांति का भोज काफी मायने रखता है, तो हम बातचीत करेंगे प्रीतम सिंह जी से। प्रीतम जी, आज दही चूड़ा का जो भोज है, यहाँ से जो राजनीति मुंगेर जिला की जो राजनीति है उसमें क्या लगता है कि 2025 विधानसभा चुनाव के पहले काफी बदलाव की स्थिति नजर आ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके कभी व्यूअर्स को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। हर वर्ष हम लोग हम किसान के पुत्र हैं, टीकारामपुर दियारा के रहने वाले हैं। दूध दही हम लोग के यहाँ होता है हर साल। हम लोग विगत 2 साल, चूंकि पिताजी का डेथ हुआ था, फिर माताजी का तो नहीं किया, हर साल हम लोग ये आयोजन करते हैं। चाहे जिस दल में भी रहे उस दल के और समाज के सभी लोगों को बुला के बैठ के दही चूड़ा खाते हैं। इस बार हम लोग हमारे नेता के नेतृत्व में, आदरणीय रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में, आप सबकी आवाज पार्टी आशा पार्टी का हम लोग गठन किए हैं और जिसका संगठन पूरे राज्य में जिला और प्रखंड लेवल तक हो चुका है। उसी अवसर पे इस बार भी विनय कुमार गुड्डू जी, राष्ट्रीय महासचिव हमारे आशा पार्टी के, संजय केसरी जी, राष्ट्रीय महासचिव आशा पार्टी के, मेरे जिला अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह, अन्य साथी सत्यप्रकाश चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवक्ता, इन लोगों का हुआ कि इस बार शुरुआत किया जाए फिर से वापस। और हम लोग दही चूड़ा के भोज पे पार्टी के जितने लोग थे सबको आमंत्रण किए और आप देख रहे हैं विगत 2 घंटा से चल रहा है, लोग आ रहे हैं और दही चूड़ा खा के इस बार हम लोग 2025 में आशा पार्टी की सरकार बनेगी और आशा आएगी पार्टी बिहार में, तभी खुशहाली आएगी बिहार में। यही लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आप बिहार में आशा आएगी, जो आपका ये स्लोगन रहा। आरसीपी सिंह जो कि नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते थे, आज जो अपनी नई पार्टी का गठन कर चुके हैं, तो ऐसे में बिहार के सभी अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो क्या लगता है कि सभी विधानसभा सीटों पर आशा पार्टी मजबूती से चुनाव के लिए तैयार है? देखिए, 243 सीट हम लोग लड़ेंगे। अभी 164 सीट मजबूती के साथ उम्मीदवार वहां हैं और ये जो पार्टी का निर्माण हमारे नेता आदरणीय रामचंद्र बाबू ने लिया है, जब ये देख लिए कि नीतीश जी के साथ, नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते बिहार में विकास किए, इसमें कोई ना नहीं कह सकता, उन्होंने विकास किया। बट विगत 10 वर्षों से धीरे धीरे विकास रुकता जा रहा है। फिर भी लोग उनको विकास पुरुष के रूप में देखते थे, उनको सरकार में लाते थे। लेकिन विगत अब नीतीश जी की तबीयत को देखिए, तबीयत खराब है, भूलने की बीमारी हो गई और 4 लोग हैं जो सरकार को चला रहे हैं। नीतीश कुमार अब नहीं चला रहे हैं। जो नीतीश बाबू की सुशासन की सरकार थी वो अब नहीं है। अब वो 4 लोग चला रहे हैं, जो दिल्ली भी बैठे हैं, पटना बैठे, अपने स्वार्थ के लिए। और जदयू को डूबता हुआ जहाज जिस तरह होता उस तरह से हो गया है। किसी दिन भी देखिएगा ये डूब जाएगी। अब पार्टी में कहीं कुछ नहीं है। आज हमारे आशा पार्टी में 80% जदयू के साथी आए हैं, कुछ बीजेपी के साथी भी आए हैं और दल के भी आए हैं। समता पार्टी कालीन के अधिकतर लोग हमारे पार्टी में आए हैं। क्यों? वो देख रहे हैं कि अब विकास के रूप में आदरणीय रामचंद्र बाबू ही जिस तरह से संगठन को विगत 10 वर्षों में उन्होंने जदयू संगठन को बूथ स्तर तक पहुंचाया और जिस मजबूती से उन्होंने कार्यकर्ता को मान सम्मान दिया। अब जब रामचंद्र बाबू को लगा ना कार्यकर्ता का मान सम्मान हो रहा, ना मेरा नेता का तबीयत ठीक है, 4 लोग अवैध कब्जा किए हैं, अब वो कब्जा हटा के आशा की सरकार बनेगी बिहार में। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले कोई गठबंधन की उम्मीद है आशा पार्टी का?
देखिए, हम लोग किसी नेता के विरोध में नहीं है या किसी दल के विरोध में नहीं है। हम बिहार के विकास के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। हमारे नेता विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 को विकसित भारत बनाएंगे, तो जब तक विकसित बिहार नहीं होगा तो विकसित भारत कैसे होगा? और इसके लिए सिर्फ रामचंद्र प्रसाद सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सक्षम है, जो विकसित बिहार बना सकते हैं। बिहार में नारी के लिए, आपको युवाओं के लिए, किसान के लिए, गरीब गुरबाओं के लिए वही अब काम कर सकते हैं। और वहां किसी में दल के नेता में ताकत नहीं बिहार को विकास के रास्ते पे ले जाए। 2025 विधानसभा चुनाव में अगर आपको उम्मीदवारी करने का मौका मिला तो जमालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की उम्मीद है या मुंगेर विधानसभा से? देखिए, ये तो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर होता है कि हम चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है तो पूरे बिहार की जिम्मेदारी मेरे पे है। पूरे बिहार में कैंडिडेट को जिता के लाना आशा पार्टी का सरकार बनाने की जिम्मेदारी है। मेरे बारे में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे कि हमको कहां से लड़ना है या नहीं लड़ना, ये वक्त बताएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनय कुमार गुड्डू जी है। गुड्डू जी, आशा पार्टी में आपने ज्वाइन किया और जितने दिग्गज लोग आशा पार्टी में जुड़ चुके हैं, तो क्या लगता है कि आगामी विधानसभा चुनाव बिहार में कोई बड़ा खेला होने की उम्मीद है? पहले तो मैं सर्वप्रथम आपको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। और आज हमारे आशा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी के आवास पर हम लोग जुटे हैं और निमंत्रण पर हम लोग आज चूड़ा दही खाए। इसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश अध्यक्ष जी का। और बाकी हम लोग के आशा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रामचंद्र बाबू, ये आशा पार्टी इसलिए बना, आज देखते हैं कि राजनीतिक में समाजवाद के राजनीतिक, मूल्यों के राजनीतिक, नीति सिद्धांत के राजनीतिक होती नहीं है। आज कई राजनीतिक करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रोड पर भटक रहे हैं, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हर किसी ने सौदाबाजी करने का काम करता है और टिकट तो सौदेबाजी हर दल के लोग कर रहे हैं। लेकिन आज आशा पार्टी बनी है। इस आशा पार्टी के बिहार में विकास को लेकर और जो राजनीतिक है उसकी राजनीति को लेकर करने का जा रहा है। जहाँ तक कि 2025 की बात है, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार जी, आप देखेंगे कल जब लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय जाते हैं बिना चूड़ा दही खाए चले आते हैं। यह दुर्दशा हमारे मुख्यमंत्री जी का बिहार में हो, जो पार्टी एनडीए के गठबंधन के लोग हैं। तो आज समझना चाहिए ऐसे लोगों को किस तरह दरकिनार करते जा रही है। इसलिए यह 2025 को जो चुनाव होगा, राजनीतिक विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक सरगर्मी आज के बाद स्टार्ट हो चुकी है, पारा चढ़ चुका है। कहीं न कहीं तो राजनीति की खेल जिसे कहते हैं होगी। और जो राजनीतिक हिस्सेदारी की बात है, चाहे राम मनोहर लोहिया जी हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हो, जो कहते थे राजनीतिक हिस्सेदारी यानी खेत हमारा हल जोत के कोई अनाज उठा ले, यह तो अन्याय ही था। इसलिए अब जो आशा पार्टी बनी है, आशा राजनीति की किरण, युवाओं की किरण, छात्र की किरण और खासकर राजनीति करने वालों के लोगों के लिए किरण है। और बिहार में राजनीतिक का परिवर्तन तो डिफिनिट है, सब दिन होते आया है। और 2025 जो विधानसभा चुनाव होगा, पूर्ण रूपेण बिना आशा पार्टी के सहमत से किसी भी सरकार नहीं बनेगी, यह पूर्ण विश्वास है हम लोगों को। बिहार में आशा की किरण जागेगी, जैसा दावा है विनय कुमार गुड्डू जी का। हमारे साथ बातचीत के लिए आशा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता संजय केसरी जी है। केसरी जी, विनय कुमार गुड्डू जी ने दावा किया है कि बिहार में आशा पार्टी का जो किरण 2025 विधानसभा चुनाव में आशा की किरण जागेगी। तो क्या लगता है कि आशा के बिना बिहार में अगली सरकार संभव नहीं है? सबसे पहले तो जैसा कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी सुधी दर्शकों को और बिहार वासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम यह कहना चाहते हैं कि खरमास खत्म हो गया है। अब खरमास खत्म मतलब बिहार में जो निराशा का वातावरण है वो वनवास भी खत्म हो जाएगा। आज आशा की जरूरत क्यों पड़ी? आप सबकी आवाज पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी? लोकतंत्र में आप सबकी आवाज को कुचला जा रहा था, आप सबकी आवाज को दबाया जा रहा था, आप सबकी आवाज को कहीं अंजाम तक पहुंचने में रोका जा रहा था।
इसलिए आप सबकी आवाज को धार देने के लिए, आम आवाम को निराशा के गर्त से बाहर निकालने के लिए आप सबकी आवाज पार्टी का गठन हुआ, आशा पार्टी का गठन हुआ। जिस तरह से नीतीश जी 4 लोगों के चौकड़ी में पड़ गए, तो हम सबके गांव देहात में कहावत है, 4 लोग उठा के कहां पहुंचा देता है। तो नीतीश जी, हम चाहते हैं कि स्वस्थ जीवन और दीर्घायु जीवन जिए, लेकिन नीतीश जी को जो 4 लोग चौकड़ी, राजनीतिक श्मशान, राजनीतिक वनवास ले जा रहे हैं, तो नीतीश जी के साथ साथ पूरे बिहार के लोग इससे मर्माहत हैं। नीतीश जी के चाहने वाले लोगों के साथ साथ नीतीश जी का जो बड़ा वोट वर्ग था, वो अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हम तो वोट देते थे नीतीश जी के नाम पर, रामचंद्र बाबू के नाम पर, आरसीपी सिंह जी के नाम पर, ये 4 लोग कैसे लोगों का, हम सब का भाग विधाता बन गया। तो लोगों को निराशा के गहरे गर्त से निकालते हुए, आशा का संचार करते हुए आशा पार्टी का गठन किया गया। केसरी जी, आशा पार्टी के गठन के बाद क्या लगता है नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसमें कहीं ना कहीं बिखराव आने की संभावना है? नीतीश जी के पास अब लवकुश समीकरण क्या, कोई समीकरण नहीं बचा। लवकुश समीकरण के और बिहार में जो सुशासन बाबू कहलाए नीतीश कुमार 2005 से 2010 तक, उस सुशासन के सूत्रधार थे आरसीपी बाबू। हम तो बहुत आभार व्यक्त करते हैं, पूरा बिहार के लोग आभार व्यक्त करते हैं आरसीपी बाबू का, कि उन्होंने आप सबकी आवाज को धार देने के लिए आप सबकी आवाज पार्टी का गठन किया और ऊर्जावान प्रीतम सिंह पटेल जी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और प्रीतम सिंह पटेल जी अपने सभी जमीनी कार्यकर्ताओं को पार्टी में जोड़ने का जो पूरे राज्य स्तर पर अभियान चला रहे हैं, इसका सुखद परिणाम देखने को मिल रहा है। आप जहां जाइए, फोन उठा के आप अपने जो भी परिचित है, जिस भी गांव में, जिस भी जिला में, जिस भी पंचायत में, कि यहां आशा पार्टी का नाम सुने हैं, तो बोलेगा बहुत मजबूत होगी आशा पार्टी। ये हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह पटेल जी का मेहनत है। हम मुंगेर की धरती इसके लिए गौरवान्वित महसूस करती है कि मुंगेर के धरती के लाल प्रीतम सिंह पटेल को आप प्रदेश अध्यक्ष का जिम्मेवारी दिए और पूरा बिहार में संगठन को धार। कल भी हम सब हाजीपुर गए थे, हजारों की भीड़ इस शीतलहरी में थी। भागलपुर गए थे, 24 तारीख को जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह का तैयारी समिति की बैठक में, 500 से ज्यादा आदमी थे। यह आरसीपी बाबू के प्रति लोगों का स्नेह, विश्वास और प्रीतम सिंह पटेल जी का मेहनत। बिहार में 2025 में इसी साल मुख्यमंत्री या तो आरसीपी बाबू बनेंगे या आरसीपी बाबू के आशीर्वाद से कोई बनेगा, जिसके सूत्रधार प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रीतम सिंह पटेल होंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता सत्यप्रकाश जी है। सत्यप्रकाश जी, आशा पार्टी बनने के बाद से क्या लगता है एनडीए गठबंधन के प्रमुख घटक दल जदयू को सबसे ज्यादा झटका लग सकता है? देखिए, सबसे पहली बात बता दें, हम लोग तो 1994 से समता पार्टी काल से ही पार्टी को मजबूत किए थे और नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने में हम लोग का बहुत पसीना बहा था। लेकिन पार्टी का संचालन मुख्य रूप से संगठन का रामचंद्र बाबू ही करते थे हमारे पार्टी में। 10 साल तक वो किए। कुछ लोगों को उनका अच्छा नहीं लगा कि पार्टी को संगठित करके अपने हाथ में लिए हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं, ये सब करके षड्यंत्र करके उनको निकाला गया। षड्यंत्र तब साफ दलक रहा है। उन पर आरोप लगा कि भाजपा में मिल गए। अभी भाजपा का बोली बोल रहा है सब नेता, ये दिखाई तो पड़ रहा होगा बिहार की जनता को कि भाजपा में कौन मिला हुआ है। तो जनता तो देख रही है। अब रही बात रामचंद्र बाबू की, तो नीतीश जी के सहयोगी थे रामचंद्र बाबू, लेकिन जब इन निकले तो मेरे नेता के ऐसा कोई किसी पार्टी का कोई नेता नहीं है तो उसका जवाब कहिए, दूसरे पार्टी को भी पूछिएगा।
मेरा नेता में सबसे बड़ी खूबी है कि पूरे बिहार के कार्यकर्ता को वो नाम से जानते हैं। आप 1000 के भीड़ में भी जाइएगा तो कहेंगे क्या हालचाल है सत्यप्रकाश जी। तो एक कार्यकर्ताओं के दिल में विश्वास पैदा होता है कि हम इस दल में खून भी देंगे और हमको कभी नेता का जरूरत पड़ जाएगा तो जरूर आवेंगे, इसलिए हमको पहचानते हैं। और दल में पहचानता ही नहीं है और नहीं पहचानने देता है जिला संगठन वाला ऊपर वाला नेता से किसी को। तो पहला बात तो यह हुआ कि उनमें इतनी क्षमता है कि कार्यकर्ताओं को वो दिल में समा के रखते हैं। दूसरी बात, हमरे नेता के जैसा पढ़ा लिखा कोई पार्टी का अध्यक्ष नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आईएएस हैं पूर्व, तो आईएएस है कोई पार्टी का अध्यक्ष, आप बताइए नहीं। तीसरा बात, सबको बेटा बेटी को बनाना है एमएलए एमपी, हमरे नेता को बेटा बेटी को एमएलए एमपी नहीं बनाना है, इसलिए कि सब पहले से आईएएस आईपीएस है। तो हम लोग लगा ले लाइन में कि जब अपना नहीं रहेगा स्वार्थ, हम ही लोग में से कोई जाएंगे। यह 3 बात हुआ। और चौथी बात, जिस दल से हम निकले हैं उस दल को 2025 में साबित कर देंगे कि समता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड आरसीपी सिंह से था, इनसे नहीं था। आरसीपी सिंह से वो पार्टी चलती थी। आज हम आपसे अलग हो गए, आपको घुटनों पर हम 25 में ला देंगे, ये समय बतावेगा। हमारे पास लोग बोलता है कि पार्टी नया पार्टी है। अरे नया पार्टी है, 2 महीना का पार्टी है, 31 अक्टूबर को बनाया है। लेकिन नया कौन है? 10 साल से संजय केसरी संघर्षरत है। ये लोजपा का जिला अध्यक्ष है, चले गए गुड्डू जी, यहां पर लटूरी जी, सारे लोग तो पुराने नेता हैं। पार्टी नया रहने से क्या होगा? उसके पास भलो पुरानी पार्टी में सब नया नेता है, हमारे नया पार्टी में सब पुराना नेता है। तो इसीलिए हम लोग जहां भी जाते हैं तो लोग विश्वास से लोग सट करके देखते हैं कि सत्यप्रकाश जी आए हैं, ये धोखाबाज आदमी ने है, इस पर विश्वास करता है। 2025 में खेला हो गया वो जो अभी देखते ना। अच्छा एक चीज बताते हैं, सीएम जब निकलते हैं ना अपने यहां से, तो जहां जाना है पहले वहां फोन हो जाता है, ये प्रोटोकॉल है। जब सीएम कहीं के लिए निकलते हैं तो वहां फोन हो जाता है, साहब निकल गए, आप लोग तैयारी करिए। आइए जा रहे हैं जिनके यहाँ, वो है ये नहीं है घर में, इतना बेइज्जती इतना अवहेलना हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? कोई देखने नहीं चाहता ये आदमी को, समझ गए? ये वो कह रहा है कि अब लालू जी क्या जा रहे हैं, लालू तेजस्वी जी कहता तेज प्रताप कहता नो एंट्री, नहीं यहां नहीं आने देंगे। इसी दिन के लिए वो पार्टी बनाए थे हम लोग। शर्म से उन लोग को न लगेगा। हम लोग तो जहां जाते हैं, हाजीपुर में गए, हजारों कार्यकर्ता तैयार है, जिनको देखना होगा दूसरा पार्टी को आवेगा। सुल्तानगंज में 5000 का भीड़ रहेगा कर्पूरी जयंती में। 18 तारीख को नालंदा में हम लोग सभा करने जा रहे हैं। साथ ही 8 तारीख को संभवतः तय हो चुका है मुंगेर में कार्यकर्ता सम्मेलन। पुराना कार्यकर्ता आवेगा कि नया कार्यकर्ता आवेगा, टाउन हॉल में देख लेगा बढ़िया से। और घर घर का लोग आवेगा, हर गांव का कार्यकर्ता, हर मोहल्ले का कार्यकर्ता, हर वार्ड का कार्यकर्ता उसमें मौजूद रहेगा। इसलिए हम लोग चूड़ा दही खा के फील गुड में है कि हम लोग को रामचंद्र बाबू मिल गए, बेड़ा पार। तिल संक्रांत में दही चूड़ा खाने के बाद आशा पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी जोश और उत्साह है और आने वाले दिनों में 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार में खेला करने की पूरी तैयारी में है आशा पार्टी के कार्यकर्ता। अब देखना है कि 2025 विधानसभा चुनाव के बाद क्या कुछ परिणाम आते हैं। हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।